आज हम इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसमें क्लॉजेस और उनके टाइप्स की बात कर रहे हैं। यह टॉपिक स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि इसमें इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप इसको समझ जाएंगे। इस टॉपिक को पढ़ने से आपका इंग्लिश भी बूस्ट हो जाएगा। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लॉज क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एकदम आसान और सिंपल तरीके से समझाऊंगा और इसमें आपको बहुत से ज्यादा आपको एग्जांपल और उनको एक एक शब्द को एक एक चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करके एकदम पेज बाय पेज लाइन बाय लाइन समझा दूंगा। बस आप ध्यान से देखिए और समझिए, फिर आप खुद एग्जांपल्स बना पाएंगे और अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। यह वीडियो बिगिनर्स के लिए स्पेशली बनाया गया है, लेकिन यह उतना ही एडवांस लर्नर के लिए भी है और उनके लिए भी उतना ही यह यूजफुल होने वाला है। हम जानेंगे कि कैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंड क्लॉज का यूज होता है और आप कैसे पहचान करेंगे कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे। वीडियो के अंत तक आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और इंग्लिश में सेंटेंस बनाना आपको आसान लगने लगेगा और कहीं भी कंफ्यूज भी नहीं आप रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इंग्लिश के क्लॉज की दुनिया को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। आइए, यहाँ पर सबसे पहले आपको कहा गया है कि क्लॉज क्या होता है। तो यहाँ पर क्लॉज समझिए, क्लू CLAU से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। यानी ऐसा ऐसा छोटा वाक्य जिसमें कोई कर्म करने वाला यानी कि सब्जेक्ट होगा और काम करने वाला शब्द यानी कि काम होता हुआ होगा। यानी कि आप इसको समझ जाएं, जिसमें सब्जेक्ट होगा और आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका वर्ब होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होंगे। ये आप कन्फर्म कर लिए। क्लॉज क्या होगा? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलेंगे। ये आप कर लीजिए। आप एग्जाम्पल समझते हैं, क्या है? ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। अब यहाँ पर ये अपने आप में ये पूरा वाक्य है, पूरा सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए यह एक क्लॉज है। इसमें कैसे क्लॉज है कि ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ही आपका सब्जेक्ट हो गया और इसके साथ आप देख रहे हैं कि जो प्लेइंग है ये आपका वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो एक साथ वर्ब और आपका सब्जेक्ट जब एक सेंटेंस में आ जाए तो वह एक क्लॉज बन गया। क्या बन गया? एक क्लॉज बन गया। बट आप यहीं दूसरे सेंटेंस में देखेंगे, आई नो दैट ही इज प्लेइंग। आई नो, मैं जानता हूं ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। बट यहाँ पर देखें कि आई क्या है? सब्जेक्ट है और नो भी आपका वर्ब है। तो ये क्लॉज हो गया, यह प्रथम क्लॉज हो गया। और दूसरे में है कि ही इज प्लेइंग, ही भी आपका क्या है? आप सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और इज प्लेइंग आपका वर्ब है। तो ये भी एक क्लॉज बन गया। तो इस सेंटेंस में आई नो दैट ही इज प्लेइंग दो आपके क्लॉज हैं, एक फर्स्ट क्लॉज और सेकेंड क्लॉज। इसी में एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जैसे कि ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है और मैं जानता हूँ। तो मैं जानता हूँ, इसमें आपको कहेंगे कि ही इज प्लेइंग और यहाँ पर इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज है और यह आई नो, मैं जानता हूँ, वो क्या है? मैं जानता हूँ, यह डिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पर नीचे बताया गया है, आप दोनों मिलकर के एक क्लॉज बना रहे हैं, आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अगर जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो कि क्लॉज में और फ्रेजेस में क्या डिफरेंस होते हैं, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो फ्रेज है, क्या है? जो फ्रेज है वो शब्दों का समूह होता है, लेकिन सब्जेक्ट और उसमें वर्ब नहीं होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। किसमें? फ्रेज में। फ्रेज ये शब्दों का समूह तो है बट इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। लाइक दिस एग्जांपल, यहाँ पर इन द पार्क, आप बगीचे में। आप क्या बगीचे में भैया? किसी को पता नहीं है किस बगीचे में हो, किसके साथ हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो धो रहे हो, नहा रहे हो, दौड़ रहे हो, मिल रहे हो, कुछ नहीं पता है। अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल। और ये ब्यूटीफुल गर्ल की जो बात हो रही है, तो ये ब्यूटीफुल गर्ल है, क्या नाम है उसका, कैसी है, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो यह आपका देखेंगे तो फ्रेज में आ जाएगा। लेकिन जैसे आप क्लॉज में बात करेंगे तो क्लॉज क्या होता है? यह भी शब्दों का समूह ही होता है बट
इसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलेंगे, दोनों मिल जाएंगे, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल जाएंगे। जिस सेंटेंस में उसे आप क्लॉज कहेंगे, क्या कहेंगे? क्लॉज कहेंगे। ये आप आसान तरीके से समझ गए होंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। सी इज सिंगिंग, सी इज सिंगिंग, आप यहाँ पर देख रहे हैं सी इज सिंगिंग, तो सी यहाँ पर वह गा रही है। अब गा रही है तो आपको एक मिल गया, कौन गा रही है? वो गा रही है। क्या कर रही है? गा रही है। तो ये सी आपका जो मिल रहा है, सी आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और सिंगिंग इज सिंगिंग आपका यहाँ वर्ब हो गया। तो जब वर्ब और सब्जेक्ट दोनों एक साथ जब मिल जाए तो वहां पर क्लॉज का निर्माण हो जाता है, क्लॉज बन जाता है। अब क्लॉज के प्रकार क्या होते हैं? स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत ही यूज होता है, मैक्सिमम लोग इसको मिस्टेक कर देते हैं, बट अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसके बाद आप मिस्टेक नहीं करेंगे जैसे लोग मैक्सिमम लोग यहाँ पर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, आप स्कूल में भी टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, चले जाते हैं, स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होता है इसको हम कैसे समझें, कैसे डिफाइन करें, हम इसको कैसे एग्जाम्पल बनाए, एग्जाम्पल दिया तो मैं कैसे इसमें प्राप्त करूं कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, कैसे क्लॉज बनेगा। तो आप एक एक करके मैं आपको सेंटेंस को इजी से इजी तरीके से बता सकता हूँ। आइए देखते हैं। तो डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। तो इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होता है इसी को मेन क्लॉज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेन क्लॉज कहा जाता है। यह कैसा होता है? ऐसा क्लॉज जो अकेले कंप्लीट सेंटेंस बना देता है। क्या बना देता है? कंप्लीट सेंटेंस बना सकता है। इसमें वर्ब भी होगा और जो है कि सब्जेक्ट भी होगा, बट वो तो अलग है, लेकिन वो होते हुए भी अलग ही सेंटेंस जो कि कंप्लीट बना देगा। कैसे बना देगा? आइए मैं समझता हूँ। जैसे आई एम टायर्ड, मैं थक, क्या है? आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ ना, क्या हो गया? मैं थका हूँ। जब मैं थका हूँ तो आई भी मिल गया आपको, सब्जेक्ट एम और टायर्ड दोनों वर्ब भी मिल गया और एक कंप्लीट सेंटेंस प्रोवाइड करा है कि मैं थका हूँ या मैं थक रहा हूँ या मैं थक गया हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज में क्या होगा? डिपेंडेंट क्लॉज का सेकंड नेम होता है आपका, उसको सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। ऐसा क्लॉज होता है जो अकेले पूरा अर्थ नहीं देता है। क्या करता है? अकेले पूरा अर्थ नहीं देता है, उसे दूसरे क्लॉज की जरूरत होती है। उसी को पूरा करने के लिए, उसका पूरा अर्थ बताने के लिए एक दूसरे क्लॉज की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर के कहीं उसका समझ में आता है। जैसे मैंने उसे देखा है, आया मैं उसे जानता हूँ, कौन? जो खेल रहा है। तो इस तरह से आपको आगे मिलेंगे, बहुत सेंटेंस मिलेंगे, मुझे बताने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। जैसे कि इसको एक एग्जांपल समझ लें जो डिपेंडेंट क्लॉज है। क्या? बिकॉज आई एम टायर्ड। क्या? बिकॉज आई एम टायर्ड। यहाँ पर देख लीजिए, बिकॉज है, किसके कारण? क्योंकि मैं थका हूँ। अरे किस लिए थके हो भैया? दौड़े हो तब थके हो, काम किए हो, वर्क किए हो तब थके हो, वर्कआउट किए हो तब थके हो, झगड़ा किए हो तब थके हो, क्या करके तुम थके हो? कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसलिए आप यहाँ पर आधा अधूरा लग रहा है। लेकिन जब अगर जो आप इसको और कुछ आगे जोड़ दिया जाता तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाता। अब आप कैसे इसको समझ पाएंगे? इसको आइए नीचे हम लोग समझते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में क्लॉज कैसे काम करता है और उसका यूज हम लंबे समय तक नेचुरल सेंटेंस में बोलते हुए कैसे समझ पा रहे हैं। जैसे कि देखिए, आई विल गो, मैं जाऊंगा, इफ इट इज, क्या है? इट डजंट रेन, इट डजंट रेन। यानी कि यहाँ पर दो चीजें तो मिल गई आपको। एक यहाँ पर आई सब्जेक्ट, विल गो आपको मिल गया, ये आपका वर्ब हो गया। एक सेंटेंस, एक वर्ब हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। आप थोड़ा सा मैं इसको बता दूं। ओके, आप यहाँ पर समझें। नेक्स्ट, इफ इट डजंट रेन, तो अगर जो बारिश नहीं होगी मैं जाऊंगा। अगर बारिश नहीं होगी तो मैं जाऊंगा। यहाँ पर मेन मकसद है बारिश। बारिश क्या हो गया आपका? इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज हो गया। आई विल गो, मैं जाऊंगा, एक सब ऑर्डिनेट यहाँ लिखे थे ना आपको, सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। आइए और एग्जांपल समझ लेते हैं। सी इज हैप्पी, तो क्या है? सी इज हैप्पी, वो खुश है। भैया किस लिए खुश है?
क्या काम की है, क्यों खुश है, ये आपका कोई सेंस नहीं दे रहा है, कोई कंप्लीट चीजें नहीं बता रहा है, इनकम्प्लीट हो है, इसलिए डिपेंडेंट आपका क्लोज है, ये सब ऑर्डिनेट क्लोज है। तो कंप्लीट कौन कर रहा है, तो कंप्लीट क्या कर रहा है, क्या ही गॉट अ जॉब, वो नौकरी पा गई, वो नौकरी पा गई, उस क्योंकि उसे नौकरी मिली है इसलिए वो खुश है। तो ये आपका मेन क्लॉज हो गया, बिकॉज सी गॉट अ जॉब, ये मेन क्लॉज हो गया, और सी इज हैप्पी, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे कि दिस इज द प्लेस, यहाँ पर जो दिस इज प्लेस आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिस और इज आपको सब्जेक्ट और वर्ब तो मिल गया, बट कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। वेयर यहाँ पर देखेंगे वेयर आई बोर्न, यानी कि यहाँ पर आप थोड़ा ओके, तो यहाँ पर वेयर आई वाज बोर्न, यानी कि यहाँ पर जहाँ मेरा जन्म हुआ था, ये आपका मेन क्लॉज हो गया। क्योंकि यहाँ भी सब्जेक्ट आई है, वाज बोर्न आपका वर्ब है, वो सब्जेक्ट और वर्ब तो 100% सेंटेंस में होना ही चाहिए, बट आपको ये कंफर्म करना है कौन किस पर डिपेंड है, कौन स्वतंत्र है और कौन फ्री है और कौन दूसरे पर आश्रित है, जो हिंदी मीडियम में टीचर इंग्लिश में टीचिंग करते हुए बताते हैं। तो आइए और विस्तार से समझें, सरल भाषा में कुछ समझें। जो क्लॉज होता है वो छोटा सेंटेंस होता है, छोटा वाक्य होता है, और सेंटेंस जो होता है एक या एक से ज्यादा क्लॉज को जोड़ करके उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कॉम्बिनेशन के साथ उसका सेंटेंस बन जाता है। आई क्लॉज को पहचानने के हम 3 स्टेप बता रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले इसमें आपको ये ढूंढना है कि काम कौन कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। आप यहाँ पर पा जाएंगे। दूसरा आप में आपको ढूंढना है वर्ब ढूंढना है, वर्ब मतलब काम क्या हो रहा है, काम क्या कर रही है। और थर्ड में स्टेप में आपको सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ मिल गए तो आपका क्लॉज कंप्लीट मिल गया, इतना आ गया। अगर जो नहीं मिला तो फ्रेज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। मिल गया तो वो क्या कहलाएगा, आपका क्लॉज कहलाएगा। आ गया। आइए एग्जाम्पल के साथ हम लोग प्रैक्टिस से सुन लेते हैं कि जैसे आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पर देखिए आई नो, आई सब्जेक्ट है, नो आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो एक क्लॉज तो यहाँ पर मिल गया, आई नो, यहाँ से यहाँ तक आप कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट आप देखेंगे ही इज ऑनेस्ट, क्या है, ही इज ऑनेस्ट है, एक क्लॉज भी मिल गया। सेकेंड क्लॉज मिल गया कि ही वो सब्जेक्ट है, इज ऑनेस्ट आपका वर्ब है। बट इसमें से डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है, तो ही इज ऑनेस्ट डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, और आई नो आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। आप यहाँ पर समझ रहे होंगे। नेक्स्ट में यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल में सी इज कम, सी विल कम, सॉरी सी विल कम। अब वो आएगी, क्या हो जाएगा, वो आएगी, तो सी सब्जेक्ट है और आ विल कम आपका वर्ब है, क्या है, वर्ब है। बट यहाँ पर इट्स रैन, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इट भी आपका क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट है, और रेंस क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। तो यहाँ भी आपको मिल गया कि दोनों एक क्लॉज है, क्या है, क्लॉज है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल जाए तो आप क्लॉज की पहचान 100% कर लीजिए आसान तरीके से, और इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों भी आप समझ जाएंगे कौन क्लॉज है। जैसे में आप नेक्स्ट देखेंगे कि दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, दिस आपका सब्जेक्ट हो गया, इज भी आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, और वेयर यहाँ पर क्या, वेयर आई लिव, तो यहाँ पर वर्ब आई सब्जेक्ट और लिव वर्ब हो गया। तो ये एक क्लॉज कंप्लीट, एक क्लॉज है, ये क्या है, ये क्लॉज है, ये आप कंप्लीट कर लें। ऐसे आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पा जाएंगे। और यहाँ पर क्विक फार्मूला टू रिमेंबर के लिए मैं बता दूं क्विक फार्मूला कैसे आप पहचान सकते हैं। एक सेकेंड में, एक क्षण में, एक नजर में देखते देखते आप क्लॉज को पहचानने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढ लेना है। क्या ढूंढ लेना है, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढ लीजिए। अगर जो फ्रेज है तो सिर्फ शब्दों के समूह से वर्ब सब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट और शब्दों का समूह तो रहेगा लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं रहेंगे, तो वहां का फ्रेज हो जाएगा। क्लॉज पहचान के आइए यहाँ पर, तो क्या है, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, तो आई का क्लॉज में आई नो आपका
क्या हो गया, सब्जेक्ट आई हो गया, वर्ब आपका उनो हो गया। सेकेंड क्लॉज में इज ऑनेस्ट लिखा गया है, यहाँ पर सब्जेक्ट ही हो गया और वर्ब इज हो गया, तो यहाँ पर क्या है, या क्लॉज है। दूसरे सेंटेंस में आप देख लें, सी विल कम इफ स्टूडेंट, तो सी विल कम एक फर्स्ट सेंटेंस हो गया, फर्स्ट क्लॉज हो गया, इसमें सी सब्जेक्ट हो गया वो, और वर्ब जो है कि विल कम हो गया। नेक्स्ट क्लॉज में इफ इट्स रेन, इफ इट रेन मतलब इट क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब रेन हो गया, तो ए भी क्लॉज है। आप इस तरह से ए भी समझाया गया है, आप इसको थोड़ा वीडियो को स्टॉप कर करके आप देख लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताया हूँ। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को आप पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस प्रकार से आपको आसान से आसान शब्दों में समझने के लिए, इंग्लिश स्पोकन करने के लिए आपको चीजें मिल जाएंगी। और वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने घर में उन पढ़ने वाले स्टूडेंट तक पहुंचाएं जिन्हें इंग्लिश की जरूरत है, वो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो 10 एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि क्या है। सी स्माइल्ड व्हाइल शी वाज टॉकिंग, यहाँ पर सी स्माइल आपका एक सेंटेंस हो गया, तो एक सेंटेंस हो गया, तो बताइए क्लोज है कि नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सी वर्ब हो गया, स्माइल आपका सॉरी सी सब्जेक्ट हो गया और स्माइल वर्ब हो गया, तो एक क्लोज बन गया। और यहाँ पर सी वाज टॉकिंग हो गया, तो सी आपका सब्जेक्ट हो गया, वाज टॉकिंग वर्ब हो गया, तो दोनों में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल रहा है, इसलिए यह क्लॉज हो गया। और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट भी आप समझ गए, इसलिए समरी के तौर पर आप यहाँ पर देख दिया जा रहा है, आप इसको राइट कर लीजिए। और जो दिस दैट दोज वाट वाई का यूज करके क्लोज पहचानने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी वीडियो देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं अब हम लोग बहुत बहुत